places A and B are 30 kilometers apart and they are on straight road. Hamid travels from A to B. Hamid A से B की उधर जा रहा है, यानी ये हमीद है. At the same time, Joseph starts from B on bike, travel towards A. ये Joseph है. ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. They meet each other after 20 minutes. कितना? 20 मिनट के बाद दोनों ये पॉइंट पे मिलते हैं. 20 मिनट्स यानी क्या हुआ? 20/60 आवर्स हो गया. 20 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 20/60 आवर्स. अभी ये पहला केस हुआ, ये समझो ये केस 1 है. और सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? If Joseph would have started from B at the same time but in opposite direction instead of A. अब ये समझो, ये A ये B, ये हमारा हमीद है, ये जोसेफ है. उन्होंने बोला B ने वही टाइम पे दौड़ना शुरू किया लेकिन ऑपोजिट. B पहले ऐसे भाग रहा था लेकिन वो ऐसे भाग रहा है, अभी ऐसे भाग रहा है. ये C ऐसे भाग रहा है. एंड हमीद would have caught him after 3 hours. यानी हमीद ने उसको, ये यहाँ पे ऐसे भाग रहा है, हमीद यहाँ से ऐसे भाग रहा है, दोनों ये पॉइंट पे मिले. समझो कितने? 3 घंटे बाद. पहले 20 मिनट में मिले क्योंकि दोनों आमने सामने मिले. फिर ये ऐसे भाग रहा है, हमीद की स्पीड ज़्यादा है, वो उसको यहाँ पे टच हो गया. कितने? 3 घंटे में. फाइंड द स्पीड ऑफ जोसेफ एंड हमीद, यानी हमें दोनों की स्पीड फाइंड करनी है. तो पहले तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी. लेट द स्पीड ऑफ हमीद बी x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ जोसेफ बी y किलोमीटर पर आवर. ये हुआ. अभी पहले केस में देखो स्पीड कितनी है? 2 x और y. टाइम 20/60. इसको भी उतना लगा, इसको भी इतना लगा, लेकिन डिस्टेंस तो कम ज़्यादा है, हमें मालूम नहीं कितना है. यानी एक तरह से हमारा जनरल फॉर्मूला तो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड 2 है, टाइम 2 है, डिस्टेंस एक ही है हमारे पास, क्योंकि टाइम भी पता है. इसको जितना 20/60 लगा, इसको भी 20/60, बट डिस्टेंस हमें पता नहीं कितना है. टोटल डिस्टेंस पता है 30 है, लेकिन सिंगल ये 2 पता नहीं है दोनों का डिस्टेंस. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? d इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ये हुआ. अभी हम यहाँ क्या करेंगे? यह Hamid and Joseph travel in opposite direction. opposite direction में चल रहे हैं, तो इसके लिए ए बी यहाँ पे मीट हो रहे. समझो दोनों ये पॉइंट पे मीट हो रहे, तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी. सी क्या है ऋत्विक? अभी मत लिख. ए सी क्या है? डिस्टेंस है हमीद का. बी सी क्या है? जोसेफ का डिस्टेंस है. दोनों सी पॉइंट पे मिले हैं, तो वी कैन से डिस्टेंस क्या है? ए बी 30 है, इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी. अभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हम फाइंड करेंगे. तो पहले लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद. सॉरी मैं फॉर्मूला लगाने भूल गया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय हमें, डिस्टेंस कितना है? स्पीड इनटू टाइम. हमीद का स्पीड कितना है? x. टाइम कितना है? 20/60. इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0 0 कट,
2 1 जा 2 3 जा, आंसर आएगा 1/3x किलोमीटर्स। डिस्टेंस ट्रेवल बाय जोसेफ, जोसेफ ने कितना चलाया? जोसेफ का डिस्टेंस है y, टाइम है स्पीड है y, टाइम है 20/60, कट 1 जा 3 जा 1/3y आया इसका डिस्टेंस। तो देयरफॉर AB कितना है? 30 इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस 1/3y। अभी 3 को निकालना है, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 33 था 90। इक्वेशन 1 हो गया। छापो, इतना छापो। वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। See you once again। पहला पार्ट में क्या दिया है? हमीद ए से शुरू कर रहा है, जोसेफ बी से कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों 20 मिनट के बाद मिलते हैं। मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट किया, यानी 20/60 यानी समवट 1/3 आता है। दोनों की स्पीड x और y ली हमने। हमेशा हम क्या कहते हैं, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास स्पीड 2 है, x एंड y, टाइम हमारे पास 2 है क्योंकि दोनों को इक्वल टाइम लगा ना इसके लिए, और डिस्टेंस एक ही है, कितना है? 30 किलोमीटर। हमें पता नहीं इसने कितना चलाया, इसने कितना चलाया। तो इन शॉर्ट AB 30 है। AB क्या है? AC प्लस BC। AC डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ फाइंड किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, तो हमीद की स्पीड और टाइम 1/3x किलोमीटर्स। जोसेफ का सेम किया, फिर हमने वैल्यूज इसमें डाल दी। AB कितना है? 30, AC और BC हमने फाइंड किया और वही हमने इक्वेशन बनाया। अभी सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? ये ड्रॉ किया ना, ये ड्रॉ करना रहेगा तो ही समझ में आएगा। A, B, C। जोसेफ, जोसेफ इधर भाग रहा है, हमीद यहाँ से ऐसे भाग रहा है। दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी मिले 3 घंटे बाद। अब यहाँ देखो सेकंड केस मैं रब कर रहा हूँ ये। हाँ हाँ, अभी केस 2। केस 2 में उन्होंने क्या बोला है? जोसेफ जहाँ भाग रहा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन भाग रहा है, हमीद भी वही डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों 3 घंटे बाद मिलते हैं। तो हमारा केस 2 में क्या हुआ? जोसेफ एंड हमीद आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन में मिल रहे, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड दे मीट आफ्टर 3 आवर्स। 3 घंटे बाद मिलते वो लोग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? AB क्या हो जाएगा? हमारे पास तो AB की वैल्यू है। AB कितना है? 30 किलोमीटर्स। AB 30 किलोमीटर्स, तो AB क्या आएगा? AC माइनस BC। AC क्या है? हमीद का डिस्टेंस। BC क्या है? जोसेफ का डिस्टेंस। तभी हमें 30 मिलेगा। तो अभी आप वही लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद
फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x, टाइम है 3 आवर्स यानी 3x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ कितना है, 3y किलोमीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा पूरा, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडिंग बाय 3, x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। मार्क इट एज इक्वेशन सेकेंड। छापो। अभी इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, सॉल्व करो। सुनो, एक यहाँ पे गलती हुआ था मेरा, इसमें वैल्यू डालेगा तो 3x माइनस 3y, तो ये आएगा। एडिंग करेंगे, कट 2x इज इक्वल्स टू 100, x आएगा 50। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, x प्लस y 90, 50 प्लस y इज 90, y आएगा 90 माइनस 50 यानी 40, y आएगा 40। नीचे स्टेटमेंट, पेज 23 एग्जाम्पल 3। पहले हम लेंगे स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर करंट v y किलोमीटर पर आवर। अब हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड 2 है, हम लेंगे डिस्टेंस 2 है, टाइम 1 ही है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, जब बोट ऊपर जाती है तो कितना होता है, टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। उन्होंने टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, पर डायरेक्ट मत देखो, यहाँ देखो, टाइम टेकन ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर। और स्पीड कितना है, देखो अपस्ट्रीम जा रहा है, स्पीड जब ढलान चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। सेम टाइम टेकन ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाते हैं तब डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। और डाउनस्ट्रीम ढलान नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, तो x प्लस वाई। तो टोटल टाइम टेकन कितना है, 6 आवर्स। तो देयरफॉर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों टाइम ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो हम लिखेंगे 16 अपॉन x माइनस वाई, 24 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब ये हम सॉल्व करेंगे हमारा 1.4 एक्सरसाइज। पुट 1 अपॉन x माइनस वाई को m लेंगे, n लेके सॉल्व करेंगे। ये कंडीशन 1 हुआ। यहाँ तक क्लियर, किसी को डाउट? अभी सेकेंड कंडीशन लेंगे, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ। सेम सेकेंड कंडीशन लेंगे, अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है, अपस्ट्रीम में कितना जा रहा है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर। टोटल आज 13, तो 36 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 30। सॉल्व करेंगे ये भी पुट करके,
और फिर जो वैल्यू आएगा रीसब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और एक सम नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 25। देखो अब तक हम 2 डिजिट करते थे, अभी 3 डिजिट नंबर हम करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले, देखो 3 डिजिट नंबर, जो भी 3 डिजिट नंबर है इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी 17 गुना बड़ा है सम ऑफ डिजिट को। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी डिजिट्स को रिवर्स किया, नया नंबर इज 198 में, वो 198 ज़्यादा है ओल्ड नंबर से। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, एक्सट्रीम यानी 3 डिजिट है तो दोनों साइड वाला, यूनिट्स एंड हंड्रेड्स। अभी समझो 3 डिजिट मैंने लिया 342, एक्सट्रीम कौन सा हुआ, ये वाला और ये वाला। तो सम ऑफ यानी जो भी सम रहेंगे उन दोनों को प्लस करके, इज लेस यानी एक कम है, द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी, यूनिटी यानी एक नंबर से। तो अगर इसको हम x लेंगे, इसको y लेंगे, तो मिडिल टर्म क्या होगा, x प्लस वाई प्लस 1। ये यूनिट वाला है, सॉरी ये हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, इसको हम 300 कहेंगे, ये टेंस में आएगा और ये यूनिट्स में आएगा। तो ये कैसे लिखेंगे हम, 3 इंटू 100, ये टेंस में है तो इंटू 10 करेंगे, 10 यानी 4 है तो ये इंटू 10 करेंगे यहाँ पे, और ये इंटू 1 करेंगे। तो उसी तरह अभी यहाँ पे हम सम करेंगे। देखो पहले लिखेंगे लेट द नंबर in hundreds place be x, number in units place be y। तो टेंस प्लेस में नंबर इन टेंस प्लेस बी, उन्होंने क्या बोला है, दोनों एक्सट्रीम डिजिट्स यानी x प्लस वाई, कितना एक कम है बाई यूनिट, तो प्लस 1, ये 100 टेंस की प्लेस में आएगा। तो नंबर फॉर्म क्या होगा, देखो नंबर फॉर्म हंड्रेड में क्या आएगा, 100x प्लस टेंस में x प्लस वाई प्लस 1 प्लस यूनिट में y, 100x 10 इंटू x 10x 10y प्लस 10 प्लस y, 100x on 10x 110x 10y and y 11y प्लस 10, ये नंबर फॉर्म हुआ। अभी सम ऑफ डिजिट, उन्होंने पहला इक्वेशन क्या दिया है, देखो 3 डिजिट नंबर ये है इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। पहले ये नंबर फॉर्म पर इंटरचेंजिंग कर लेते हैं, फिर सबको साथ में इक्वेशन बनाएंगे। नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, तो क्या होगा, देखो ये आ जाएगा हंड्रेड्स में, ये आएगा 10 यूनिट्स में, और ये तो वही रहेगा। कुछ भी उल्टा सीधा करो, 342 या 243, 4 बीच में ही रहेगा। तो यूनिट्स में y है, वहां हो जाएगा 100y, ये 10 वहीं पे रहेगा, x प्लस वाई प्लस 1, और ये हो जाएगा x। तो 100y 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस x, 10 प्लस x 11x, 110y प्लस 10, ये नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग हुआ। अभी उन्होंने क्या दिया, सम ऑफ डिजिट्स,
ऊपर वाले का सम ऑफ डिजिट हमें लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, x यूनिट्स का सॉरी हंड्रेड्स का x, फिर टेंस का x प्लस वाई प्लस 1 और फिर y 2x प्लस 2y प्लस 1, ये सम ऑफ डिजिट्स होगा। अभी उन्होंने क्या दिया है, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर यानी ये हमारा नंबर फॉर्म बाय 3 डिजिट इज इक्वल्स टू, ये किसको इक्वल है, 17 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हमारा फर्स्ट क्या है, 110x 11y प्लस 10, 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स यानी 2x प्लस 2y प्लस 1, 34x 34y प्लस 17, और ये सब हम सॉल्व करेंगे। 110x में से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 76, 76x 11y में 34 चला जाएगा माइनस, कितना होगा, माइनस 23y, और 10 वहां जाएगा तो 7, क्या है, हाँ राइट, इक्वेशन 1। फिर फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, देखो, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, ये हमने रिवर्स किया है यहाँ पे, न्यू नंबर इज 198 मोर देन ओल्ड नंबर, यानी ये जब करेंगे तो ये 198 ज्यादा है तो ऐड इसमें करेंगे, तो दिस इक्वेशन 11x प्लस 110y प्लस 10 इक्वल्स टू 198 ज्यादा है और पुराना नंबर 110x प्लस 11y प्लस 10। अभी ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन। 11x 110 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, माइनस 99x, 11y यहाँ आएगा प्लस 99y, ये 10 और वो 10 कट, कितना बचेगा, 198 डिवाइडिंग बाय 99, माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, मार्क इट एज सेकंड। अभी 1 और 2 को मैच मेकिंग कर दो और सॉल्व कर सकते। इक्वेशन यही है ना, x प्लस y माइनस 2, वही हुआ। हाँ, एक मिनट, क्या नाम हुआ, x इज इक्वल्स टू y माइनस 2, हाँ तो बराबर हुआ ना, माइनस x यहाँ जाएगा प्लस होगा और 2 यहाँ आएगा माइनस होगा, सेम है। इम्पोर्टेंट हो सके तो ये दो सम घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, इम्पोर्टेंट है ये नेक्स्ट ईयर। चलो